हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 79 लेकर आए हैं, जिसमें पिछले प्रैक्टिस सेट 78 नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों, आपके छोटे भाई बहन या जो तैयारी कर रहे हों, उनको जरूर शेयर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये इंस्टाग्राम चैनल है LWV_ऑफिशियल नेम से, इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोवर्ब दिया है। क्या दिया है, वॉट द कैट्स अवे द माइस विल प्ले। देखिए प्रोवर्ब, जैसे आप लोग जब छोटे थे तब आप लोग क्या करते थे कि जैसे मम्मी या पापा नहीं देख रहे थे तब शैतानी कर लेते थे, और जैसे मम्मी सामने थे तो शांति से बैठ जाते थे, बहुत एकदम भोले भाले हैं। टीचर के सामने एकदम शांत बैठ जाते थे, और टीचर हटे शोर मचाना शुरू, शरारत करना शुरू, है ना। वही प्रोवर्ब है कि बिल्ली को देखते चूहा खेलना बंद कर देता है ना। वॉट द कैट्स अवे द माइस विल प्ले। तो इसका आंसर क्या होगा, पीपल विल प्ले people will play naturally take advantage the absence of someone in authority as they like। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्या है, ये भी प्रोवर्ब है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब देखिए ये IBACIO के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए हैं, तो ध्यान से देखेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कैसे पूछे जा रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, जो आपके एक्शन होते हैं वो जो आपके वर्ड्स से ज़्यादा कारगर होते हैं। आप करके दिखाइए, बोल के नहीं। बोलती तो दुनिया बहुत कुछ है, जो इंसान करके दिखाता है वही जीवन में कुछ कर पाता है ना। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्या होगा इसका आंसर सेकंड का। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। ठीक है, थोड़ा सा पेन अब सही है। नेक्स्ट क्या दिया, डिस्पाइट इट्स सिंपल अपीयरेंस दिस ग्रामर बुक इज एग्रीएबली डैश रिसोर्स आई हैव एनकाउंटर्ड फॉर मास्टरिंग सिंथेटिक नुएंस। देखिए मोर इफेक्टिव नहीं, दा तो सिर्फ किसके साथ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, है ना। मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, मैंने सिर्फ नहीं बोलना चाहिए था मुझे, है ना। और दा कंप्लीट डिग्री के साथ आता है, लेकिन वो अलग केस होता है। ठीक है, वो कभी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिग्री बताएंगे तब डिस्कस करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ये तो गलत है ना, ये कट गया, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा, द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स आई हैव एनकाउंटर्ड फॉर मास्टरिंग सिंथेटिक नुएंस। क्या दिया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। ठीक है, ये गलत लिखी, ये क्या लिखा है, इंडिस्पेंसिबल होता है, प्रिंसिपल नहीं होता है ना। आई नहीं होता, ए होता है। देखिए क्या होती है स्पेलिंग, INDISPEN, क्या लिख रहा हूँ, PENSABLE, दोबारा लिख देता हूँ। थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बाहर आज फेस्टिवल भी है तो इस वजह से काफ़ी शोर मच रहा है ना। मैं गेट बंद कर रहा हूँ तब भी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे उस चीज़ों को। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आपकी क्लास ज़रूरी है। खैर, कॉन्जुरर सभी जानते हैं, जादूगर। पैराफर्नेलिया क्या होता है, इक्विपमेंट। ये क्या होता है, इक्विपमेंट। ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे पैराफर्नेलिया। प्रोफ्लिगेट क्या होता है, अय्यास। ठीक है, क्या दिया है, अब देखिए, माई अंकल इज डैश SDO इन डैश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब देखिए मैंने आपको बता रखा था, जैसे मैं लिखूं, दूसरे पेज में लिखता हूँ, मैं लिखूं MLA, है ना, और मैं लिखूं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है,
पूरा नहीं लिखता हूँ, असेंबली, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब देखिए MLA, एम ये कैसे लिखा जाएगा, ए से, है ना, और ये कैसे लिखा जाएगा, माँ से, मेंबर, ठीक है, मेंबर, ठीक है, और ये कैसे लिखा जाएगा, एम से, ठीक है। मैंने बताया था वोवेल साउंड से एन लगता है, ठीक है, यहाँ पर एन लगेगा लेकिन यहाँ क्या लगेगा, ए, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको, वेरी सॉरी, मैं वो एयरप्लेन लगाना भूल गया था, कहाँ था मैं, माई अंकल इज, अब देखिए SDO कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से ना, SDO, ठीक है। तो इससे पहले क्या आएगा, ए का साउंड आ रहा है, वोवल साउंड और क्या लगेगा, एन यहाँ है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका एक ही आंसर सेकंड। और द फॉरेस्ट मैंने आपको कल द डिटेल में बताया था, है ना, जिसने भी पढ़ा था वो कमेंट करेगा यहाँ पर द क्यों लगा है, ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो कल की क्लास देखेंगे, 78 नंबर क्लास। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही द बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि द कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लग सकता है ना, द का मीनिंग क्या होता है। क्या दिया है, पहला सिंबल है, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। Allied forces in the west had made significant progress advancing through southern Italy and capturing Rome. Germany's military position by mid-1944 had become strategically untenable on multiple fronts. Concurrently, the Allies had completed preparations for a large-scale liberation of northern Europe, amassing troops and material. On the eastern front, the Red Army stood ready to drive German forces back through Poland. Encircled from both east and west, the Nazi war effort appeared increasingly doomed. अब देखिए इसका ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया, बी है, बी है, बी है, बी है, डी है। तो हम ए नहीं चेक करेंगे, सी नहीं चेक करेंगे, ठीक है, और ई नहीं चेक करेंगे, मतलब सबसे पहले, ठीक है। अब देखते हैं बी से दिया है तो पहले बी से पढ़ देखते हैं, जर्मनी, पहले देखते हैं डी से हो सकता है क्या, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट द रेड आर्मी स्टूड रेडी टू ड्राइव जर्मन फोर्सेस बैक थ्रू पोलैंड, मुझे तो नहीं लगा लेकिन पढ़ के देख लेते हैं, है ना। बी पढ़ते हैं, जर्मनीज मिलिट्री पोजीशन बाय मिड 1944 हैड बिकम स्ट्रेटेजिकली अनटेनेबल ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, ठीक है। Allied forces, अब यहाँ देखिए, Allied forces in the west had made significantly progress advancing through southern Italy and capturing Rome, ठीक है। On the eastern, अब यहाँ देखिए ए और डी साथ में आ रहे हैं, कैसे, यहाँ देखिए पहले वेस्ट की बात करी गई, फिर यहाँ ईस्टर्न फ्रंट की बात करी गई, ठीक है। पहले वेस्ट फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट, ए डी साथ होना चाहिए, ए डी यहाँ साथ है ना, ए डी यहाँ साथ नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, है ना। सी डी, ए डी था ना, कहाँ था, सॉरी मैं कुछ बताना कुछ चाह रहा था, बोल कुछ रहा था, है ना, मेरे फीवर शायद मेरे दिमाग में चढ़ गया। मैं चलिए फिर शुरू बताता हूँ। देखिए बी दिया है, बी दिया है, डी दिया है, ठीक है। अब देखिए बी सेंटेंस मैंने शुरू किया था sorry, Germany's military position by mid 1944 had become strategically untenable on multiple fronts, ठीक है। Allied forces in the west had made significantly progress advancing through southern Italy and capturing Rome। अब मैंने ए ही क्यों पढ़ा, क्योंकि मुझे ए के बाद सी दिख रहा था, कैसे दिखा, Allied forces in the west had significant progress, यहाँ देखिए इसके बाद concurrently the Allies had completed preparation for a large scale। अब नहीं, पहले Allied forces वेस्ट हैड मेड सिग्निफिकेंट, उसमें प्रोग्रेस करी थी, है ना, एडवांसिंग थ्रू सदर्न इटली एंड कैप्चरिंग रोम, रोम को कैप्चरिंग करने पे। उसके तुरंत बाद एलाइज क्या किया, एलाइज हैड कंप्लीटेड प्रिपरेशंस फॉर अ लार्ज स्केल लिबरेशन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, अमासिंग ट्रूप्स एंड मटेरियल। मुझे ए के बाद सी दिखा था, इसलिए है ना, तो यहाँ ए के बाद सी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखिए मेरे दो ऑप्शन बचे, थर्ड एंड फोर्थ, एक पढ़ेंगे पता चल जाएगा, पहले थर्ड है तो पहले थर्ड पढ़ लेते हैं। कॉन्क्रीटली प्रोपेशन लार्ज स्केल लिबरेशन नॉर्दर्न अमेसिंग ट्रूप्स एंड मटेरियल्स, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद क्या दिया, डी, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है, द रेड आर्मी स्टूड रेडी टू ड्राइव जर्मन फोर्सेस बैक थ्रू पोलैंड, इन सर्किल द फ्रॉम
बोथ ईस्ट एंड वेस्ट द नाजी वॉर एफर्ट अपीयर्ड इंक्रीजिंगली डूम्ड। बिल्कुल सही है इस सेंटेंस। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, गलती से हो जाता है कहीं भी, ह्यूमन एरर के लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल चुका हूँ। और कोई चीज़ अगर गलती से छूट जाती है मुझसे या मैं गलत बता जाता हूँ तो उसके लिए मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बता दीजिए ताकि मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लूँ। आई रियली डोंट नो वाई सी केम डैश आई वुड हैव टोल्ड यू। ठीक है, फाइनली कंट्रास्ट। अब देखिए यहाँ पे अदरवाइज तो आंसर है, लेकिन अदरवाइज है क्यों वो समझते हैं पहले। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, हरी अप अदरवाइज वी विल बी लेट। मतलब क्या है? जल्दी करो अन्यथा वरना हम लेट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या निकलता मीनिंग? वरना से। ठीक है, वरना या अन्यथा, है ना। ये दो सेंटेंस में दो पार्ट ऑफ स्पीच काम कर सकता है। एक तो कंजंक्शन हो सकता है ये, ठीक है, और एक एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, वैसे उसने यहाँ काम किया है। आई रियली डोंट नो वाई सी केम अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जानता था कि वो आने वाली है। अगर पता होता तो मैं बता देती, वरना मैं बता देती, अन्यथा मैं बता देती, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा? अदरवाइज। जैसे एक सेंटेंस और बताऊं तो ना समझ में आया जिसको, जैसे यू हैव टू प्रेस। जैसे मोबाइल की बात करूं, यू हैव टू प्रेस द पावर बटन। अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, अब तो मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। क्या दिया यहाँ पे? डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल सी डैश टू कंप्लीट ऑल द हाउस होल्ड कोर्स क्या होगा? हाउस होल्ड कोर्स मतलब जो रोजमर्रा के काम वगैरह है ना, उसको बोलते हैं। एंड डैश फॉर द क्लीनिंग सर्विस टू कम इन द फॉलोइंग वीक। अब देखिए, सी डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल सी डैश टू कंप्लीट ऑल द हाउस होल्ड। अब देखिए उसने क्या किया है? बिजी होने के बावजूद उसने क्या किया है? इंश्योर्ड किया है। अब इंश्योर और मैंने इंश्योर, इन दोनों में आपको मीनिंग समझा रखा है। इसका मीनिंग आप कमेंट करेंगे अब। हाँ, इन दोनों में बहुत डिटेल में समझाया था मैंने। इंश्योर, अश्योर भी आप ही बताएंगे अब। कमेंट जरूर किया करिए। मैं जो मैं बता चुका हूँ वो मैं पूछता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। अगर बताने के बावजूद नहीं पता है तो गलती अब आपकी है। खैर, क्या दिया? डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल सी managed to complete all the household chores and dash for the cleaning service to come in the following week and arrange for the cleaning service for the following week। ठीक है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या दिया? यहाँ से ये whose name is not known और पब्लिक पर्सन। ठीक है, उसका वन वर्ड पूछा है। ऐसे इंसान क्या बोलते हैं? एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस। ऑब्जर्वेंट सभी जानते हैं। एपी, ये क्या लिखा है? एक सेकेंड। एपोनिमस, इसका मीनिंग क्या होता है? आप कमेंट करिए। इसका भी आइडेंटिफाइड तो पता ही है, क्या बताने जो थे नहीं। नेक्स्ट, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ आगे। क्या दिया है? गांधी वॉज फॉर्मली कन्विंस्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस रिप्रेजेंटेड नॉट पैसिव सबमिशन बट द लॉफ्टीएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मोरल करेज। फर्दर मोर ही रिगार्डेड। अब देखिए, ही कौन है? गांधी जी, है ना। ही कौन है? गांधी जी। तो बी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। क्या बी शुरू किया है? एक ऑप्शन कट गया अपना। ठीक है, एक ऑप्शन कट गया, बचा सी एंड ए। टू गांधी द रेनुसिएशन of violence was not indicative of frailty but rather a profound reservoir of inner fortitude and self discipline।
एज अ नेचुरल कोरोलरी ऑफ दिस, देखिए एरर मिली, क्या दिया है, ऑफ दिस, एज अ नेचुरल कोरोलरी ऑफ दिस बिलीफ, कौन सा बिलीफ, दिस बिलीफ, कौन सा बिलीफ, ही मेटिकुलसली, ही कौन, तो बी डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मेरे दो ऑप्शन कट गए, अरे मुझे लगा ए से, सॉरी आज पता नहीं मुझे ए डी दिख रहा है, कोई नहीं, सी सी एंड ए, ठीक है। डी से सेंटेंस, अगर डी से ऑप्शन होता तो डी से भी मैं काट दे, डी से भी ऑप्शन ना होता, ठीक है, डी से शुरू नहीं होगा, अब सी या ए, ठीक है, देखते हैं। गांधी वॉज फर्मली कन्विंस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन नॉट, नॉट पैसिव सबमिशन बट द लॉफ्टिएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मोरल करेज, ठीक है। फर्दर मोर ही रिगार्डेड इट्स ट्रांजेंट प्रिंसिपल ऑन दैट ट्रांसेंडेड कल्चर बाउंड्रीज एंड कुड बी एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड क्या होता है, कोई चीज़ ग्रहण करना, कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल नेशंस एंड क्रीड्स एज अ नेचुरल कोरोलरी ऑफ दिस बिलीफ, कौन सा बिलीफ, ये जो इसकी जो बात करी जाती है ऊपर, ऑफ दिस बिलीफ ही मेटिकुलसली, तो बी के बाद डी होना चाहिए ना, बी डी यहाँ दिया है, ये नहीं दिया है, मेरा एक ऑप्शन कट गया, बचा सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। बाउंड्रीज मेटिकुलसली पर्सनल कंडक्ट टू गांधी डिनोसिएशन वायलेंस वाज नॉट अ नेगेटिव बट रादर, इसका आंसर होगा डी, एकदम करेक्ट है इसका आंसर, है ना। मतलब पेपर अच्छे लेवल का है तो अच्छे लेवल का पहला एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, है ना। अब कई बार देखिए, जरूरी नहीं कि ऐसा, मैं आपको हर लेवल करा चुका हूँ और हर लेवल का कराता भी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डेली ऐसे ही लेके आता हूँ, कई बार मैं S1 S6 लेके आ जाता हूँ जो काफ़ी टफ पड़ जाता है ना, कई बार ऐसे लेके आ जाता हूँ, कई बार देखिए टफ कोई नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस में है अगर चीज़ें तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। जैसे मेटिकुलस, यहाँ मेटिकुलस का एंटोनियम पूछा गया है, मैंने अभी आपको कल ही करवाया है, शायद कल ही, हाँ मेटिकुलस का कल मैंने साइनोनिम करवाए थे ना, यहाँ एंटोनियम पूछा गया है, मैंने क्या क्या करवाए थे, विजिलेंट, क्या क्या करवा चुका हूँ मैं, विजिलेंट करवा चुका हूँ, केयरफुल करवा चुका हूँ, कंसिडरेट, हीडफुल, सैरी, वेरी, है ना, ये सब करवा चुका हूँ। आज मैं इसके एंटोनियम बताता हूँ, इसका एंटोनियम क्या होगा यहाँ पर, स्लोवेनली, केयरफुल तो इसका सरनेम हो जाएगा, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं, सीरियस नहीं, स्लोवेनली, देखिए क्या हो सकता है, स्लिप सॉड, ऐसा नहीं मैं इसके एंटोनियम नहीं करवा चुका हूँ, वो भी करवा चुका, स्लिप सॉड लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, स्लिप सॉड है, ठीक है, स्लिप सॉड, केयरलेस, सिंपल वर्ड लिख लीजिए, लापरवाह जिसको बोलते हैं, केयरलेस, लापरवाह, रेकलेस, रैश, रेकलेस, ठीक है, रैश, हीडफुल, नहीं हीडलेस, हीडफुल बोलने जा रहा था, हीडलेस, हीडफुल कौन हो जाएगा, जो परवाह करता हो, है ना, जो लापरवाह ना हो, रेकलेस, रैश, फूल हार्डी, FOOL, फूल हार्डी, ठीक है, फूल हार्डी, सॉडी, अनवेरी, अनशेरी, चेरी कोई नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है, यही लिख देता हूँ एक वर्ड, एम्पेचुअस, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, पहले बता दिया था। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, किसका है वन वर्ड, यहाँ से द गाइडिंग फोर्स फॉर द मेकिंग डिसीजन इन बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है, क्या होगा, हार्बिंगर, क्वैगमायर क्या होता है, ये क्वैगमायर पढ़ रहा हूँ, क्वैगमायर क्या होता है, दलदल समझते हैं, वो जो टच स्टोन क्या होता है, टच स्टोन वो हॉलमार्क नहीं होता है, कसौटी, हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क, ठीक, कसौटी, और पनीशिया सभी जानते हैं, रेमेडी फॉर ऑल, रामबाण इलाज जिसको बोलते हैं, वन वर्ड में पूछा नहीं जाता है, क्वेर फॉर ऑल उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया, रेमेडी फॉर ऑल, ठीक है, टच स्टोन ने बता दिया, क्वैगमायर, इसका आंसर क्या होगा, हार्बिंगर, ठीक है, हार्बिंगर क्या बोलते हैं, फोर रनर,
मैंने आपको उस दिन वर्ड बताया था जिसमें जिस भी वर्ड में फोर FORE सफिक्स या प्रीफिक्स हो जाए वो किसको दिखाता है, आगे को। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका आगे। जैसे मैंने आपको वर्ड कराया था फोर हेड, फोर हेड, हेड तो क्या होता है आपका पूरा सर, और फोर मतलब आगे का आपका माथा, फोर हेड, ठीक है। इससे फोर से आप जो मैंने वर्ड बताए थे आप उन्हीं को 2 वर्ड को कमेंट करिए। जो मैं आपको काम देता हूँ उसको जरूर किया करिए, कि खाली वीडियो देखने से या बैठ के खाली पिक्चर से देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे देखना तो मत देखिए, रहने दीजिए। खैर यहाँ पे क्या दिया, कॉन्ट्रीब्ड, कॉन्ट्रीब्ड देखिए, कॉन्ट्रीब्ड यहाँ गलत लिखा है, कॉन्ट्राइब्ड होता है वो, ठीक है। कॉन्ट्राइब्ड, कॉन्ट्राइब्ड मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी, काल्पनिक। ये भी गलत लिखा है, इंसेंडियरी, ठीक है, इंसेंडरी, इंसेंडरी। ये होता है कोर्सिव, कोर्सिव क्या होता है, कोर्सिव होता है बलपूर्वक किसी बात, जैसे पुलिस नहीं, जब कोई थर्ड डिग्री देते हैं तो अपनी बात मनवा लेते हैं, बलपूर्वक किसी से अपनी बात मनवाना, लाठी के दम पर किसी से अपनी बात मनवाना है ना, मारपीट कर उससे अब उससे गुनाह कबूल करवाना, कोर्सिव बोलते हैं उसको, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा है, स्ट्रेटजम्स। इसका मीनिंग क्या होता है, कपट, हिपोक्रेसी, कपट, हिपोक्रेसी, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, हिपोक्रेसी, कपट, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, 4th। एंटोनियम, एंटोनियम किसका पूछा है, रश, डिले, ड्रैग, किसका पूछा है, अननोटिस एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल क्रीप कैन एड अप एंड पुट सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। अननोटिस्ड का पूछा गया है तो यहाँ ड्रैग हो सकता है ना, अननोटिस को चीज अननोटिस करेगी, ड्रैग मतलब उसको खींचा गया, उसको बढ़ाया गया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। क्या दिया, सी हैज़ ऑलवेज वांटेड टू बी डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब तो ये आपको एकदम फिंगर टिप पे आ जाना चाहिए ये सब चीज़ें, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, मैंने इतना बता रखा है इन सब चीज़ों के बारे में, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए था, ए। अब यहाँ ए क्यों होगा, इसको कमेंट करिए। मैं जितना काम दे रहा हूँ उसको करिए, अपनी कॉपी पर लिखिए। आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद होता है तो जैसे जहाँ आपने पीछे कॉपी बना रखी थी उससे लाइए और लिखिए, दोबारा उस चीज़ को लिखिए, देख देख के सर ने ये बताया था, ऐसे से बताया था, है ना, उसको लिखिए, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है, जिसने भी नोट्स अपने बाकायदा एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नंबर सेट से लेकर प्रैक्टिस नंबर आज कितना हो गया, 79, 78 तक जिसके बने हैं, है ना, वो उसकी फ़ोटो खींचकर PDF बनाकर भेजेंगे, है ना, ताकि मैं बच्चों को वो प्रोवाइड करवा सकूं। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं, पेपर इनका हाल फिलहाल में लगा है ना, मैं उनको वो प्रोवाइड करूँगा। और जिसके सबसे अच्छे नोट्स मुझे मिलेंगे उनके लिए मैं एक प्राइज़ रखूँगा, ठीक है, उचित प्राइस होगा, आप जो आपको दिया जाएगा, है ना, जिसका नोट्स मुझे सही लगेंगे, ठीक है। अभी मैं इंडिस्पेंसिबल आपको करवा के आ रहा हूँ वर्ड, उसी का सामने में पूछा गया। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, किसी को टालना, टालना, इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सके, ठीक है, इनएविटेबल, मैं आपको वर्ड करवा चुका हूँ, इनएविटेबल, इनएविटेबल, या ऐसे लिख सकते हैं इसेंशियल, ठीक है, ज़रूरी हो, इसेंशियल हो, ज़रूरी हो, इम्पेरियस हो, इम्पेरियस हो, है ना, इनएलिएनेबल हो, लिख लेंगे, है ना, इन डिफिजिबल हो, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है, जिसको टाला जा सके। मोटिवेशनल सभी जानते हैं, इसेंशियल ये इसका सामने हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। ऑप्शनल नहीं, फंक्शनल नहीं, ठीक है, ऑप्शनल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। पैरामाउंट, पैरामाउंट आपको मैंने वर्ड बहुत डिटेल में करवाया था। पैरामाउंट क्या होता है, एकदम पीक पर, जो चीज़ बहुत ऊंचाई पर हो ना, पीक, पीक, एक्मे, एपेक्स, एपेक्स। और मैंने क्या क्या वर्ड करवाए, सुप्रीम, क्या लिख रहा हूँ,
सुप्रीम, ठीक है। एपेक्स, एक्मे, जेनिथ, जेनिथ करवाया है ना, एपजी करवाया है, दैट इज नॉट अपोजी, दैट इज एपजी, ठीक है, अपजी। एपोथियोसिस, क्रेस्ट, क्रेस्ट करवाया, और क्या करवाया, पिनेकल, पिनेकल, और समिट, समिट, वर्टेक्स, कल्मिनेशन, कई वर्ड हो गए ना, कल्मिनेशन। चलिए इसका आंसर क्या हुआ, कोलेट्रल नहीं, इंफीरियर नहीं, सुप्रीम वर्ड में कर, ट्रिवियल, ट्रिवियल क्या होता है, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, जो चीज़ महत्वहीन हो उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अंडरलाइन, ईडियम, इसका पूछा कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग क्या होता है, अवॉइड स्टार्वेशन। आपने वो भेड़िए की कहानी सुनी होगी ना, अंगूर और भेड़िए वाली, उसी पर ये ईडियम बना है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब भुखमरी को हटाना, भुखमरी को इग्नोर करना, उसको बोलते हैं। अब मैं आपको कीप से कुछ ईडियम करवाता हूँ, ऊपर लिखिए, ईडियम रिलेटेड टू कीप, कीप वर्ड, ठीक है, जिसमें कीप, कीप मुझे जितने याद आ रहे होंगे उतने बताता हूँ। कीप अ लेवल हेड, ठीक है, कीप अ लेवल हेड। और एक मैंने क्या बता रखा है आपको, कीप अंडर रैप्स, कीप अंडर रैप्स, एक पेज पे दो, इस पे दो ही लिखता हूँ, उसका आंसर भी लिखना होगा ना मुझे, कीप अंडर रैप्स। और एक बताता हूँ, कीप अब्रेस्ट ऑफ, अभी तो शायद मैंने अभी का भी बताया था, कीप अब्रेस्ट ऑफ, है ना। एंड एक कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, पेन चेंज करके आंसर लिखता हूँ। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब क्या होता है, कीप मी अपडेटेड, कीप मी इन द लूप, है ना। आपने मूवीज वगैरह में सुन रखा होगा ना, जो एसपी, जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो छोटों से क्या बोलते हैं कि कीप मी इन द लूप, कीप अब्रेस्ट ऑफ, मुझे अपडेट देते रहना, ठीक है, कीप मी अपडेटेड। कीप एन आई ऑन, इसका मतलब क्या होता है, विजिलेंट, किसी पर नजर रखना, है ना। कीप विजिल जिसको बोल सकते हैं, कीप विजिल, इसका मीनिंग, ये भी एक फ्रेज है, कीप विजिल, इसका मीनिंग क्या होता है, विजिलेंट, वॉचिंग, है ना, मॉनिटरिंग। कीप अ लेवल हेड, कीप अ लेवल हेड, इसका मीनिंग क्या होता है, रिमेन काम, मतलब शांत रहना, गुस्सा ना करना, है ना, जो काम रहे हमेशा। और कीप अंडर रैप्स, इसका मीनिंग क्या होता है, कंसील्ड, कोई चीज छुपाना, कंसील्ड, ठीक है, इतना काफी हुआ। कॉलिंग मी क्या दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है इसकी। कॉल मी अ फ्रेंड, सुरजीत सिंह इनकरेज्ड मी एंड एडवाइज्ड मी नॉट टू लूज हार्ट, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्या हुआ, सुरजीत सिंह डिमांडेड, सुरजीत सिंह सैड चीयर अप फ्रेंड डू नॉट लूज हार्ट, सुरजीत सिंह चीयर अप फ्रेंड डू नॉट लूज हार्ट, आस्क्ड मी, नहीं ये तो नहीं होगा बिल्कुल, ऑर्डर्ड मी नहीं, सुरजीत सिंह डिमांडेड नहीं, इसका मतलब होगा सेकंड, ठीक है। और जिसको भी दिक्कत है थोड़ी सी भी किसी भी एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो मैंने इसकी आपको मैराथन दे रखी है, अंतिम प्रहार नाम से पढ़ी है ना। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो बजाइए, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट बनाने देखी उसकी, है ना, बना दूंगा, आजकल में समय नहीं मिल पाता ना, तो बना दूंगा मैं, है ना। मैराथन पढ़िए, वीडियो में जाके आप देखेंगे, आपको मिल जाएगी, अंतिम प्रहार नाम से पढ़िए, ठीक है। उसमें मैंने पूरी डिटेल पहले थ्योरी बताई है आधे घंटे, फिर मैंने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो डिस्कस किए हैं, है ना, उसको जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस बताना है इसका। वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड, बीइंग मैंने आपको बता रखा है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव हमेशा कभी सिर्फ अपना फोकस चेंज करते हैं, कभी टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, वॉज, ठीक है,
पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, लेकिन क्या बताना है, एक्टिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस दिया है, ठीक है, एक्टिव वॉइस बताना है। द गार्डनर, द गार्डनर क्या है, द गार्डनर क्या है, सिंगुलर, तो वॉज होना चाहिए, वर नहीं, ठीक है, दो ऑप्शन कट गया मेरे, वॉज द गार्डनर, ग्राफ्टेड नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो कॉन्टिन्यूस तो रखिए, ए इसका आंसर है, ठीक है। पैसेज, पहले पैसेज को पढ़ने का तरीका मैंने क्या बताया, पैसेज को पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़िए कि हमसे पूछा क्या है उसने, फिर आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पैसेज, व्हाट कैन बी इन्फर्ड एज इसेंशियल फॉर रूरल डेवलपमेंट बिसाइड्स इनकम जनरेशन, what is the central theme of the passage, select the meaning of the word inextricably from the given option, if a government focuses solely on increasing rural employment without improving productivity, what flow would it most likely encounter based on the passage's reasoning। अब वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए सर ने क्या बताया, ठीक है। पहले आप पैसेज कुछ, अब देखिए आपके क्वेश्चन दिमाग में तो चल ही रहे हैं ना, मुझसे क्या क्या पूछा गया है, बस पैसेज को पढ़ेंगे, वहाँ ध्यान देते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, मैं करता हूँ। एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स of plant development in India ever since the inception क्या होता है, beginning of planning, the policies and the programs have been designed and redesigned with this aim. The problem of rural poverty was brought into a sharper focus during the 6th plan. The 7th plan too emphasized growth with social justice. It was realized that a sustainable strategy of poverty alleviation has to be based on increasing the productive employment opportunities in the process of growth itself. However, to the extent the process of growth bypasses some actions of population, it is necessary to formulate specific poverty alleviation programs for generation of a certain minimum level of income for the rural poor. Rural development implies both the economic betterment of people as well as greater social transformation, increased participation of people in the rural development process, decentralization of planning, better enforcement of land reforms, and greater access to credit and inputs go a long way in prospects for the economic development. Improvements in health, education, drinking water, energy supply, sanitation, and housing, coupled with attitudinal changes also facilitate their social development. Rural poverty is inextricably linked with low rural productivity and unemployment, including underemployment. Hence, it is imperative to improve productivity and increase employment in rural areas. Moreover, more employment needs to be generated at higher levels of productivity in order to generate higher output. Employment and miserably low levels of productivity and incomes is already a problem of far greater magnitude that an unemployment as such. देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन दिए हैं, खैर पढ़ के देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द पैसेज। देखिए पैसेज किसके बारे में बताया गया है, रूरल पॉवर्टी के बारे में, है ना, उसके अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, है ना, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है, बढ़े कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी, है ना, उन सब चीज़ों को। रूरल लाइफ कांट बी इम्प्रूव ड्यू टू इनसफिशिएंट पॉलिसीज, नहीं ये तो नहीं बताया गया, है ना, ऐसी बात तो नहीं की गई, ये तो नेगेटिव बात हो गई, ठीक है, ये तो नहीं है, ठीक है। सिटीज़ आर ओवर पॉल्यूटेड, नहीं ऐसी कोई बात थोड़ी है, वहाँ रूरल की बात करी जा रही है, वहाँ कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। रूरल एरियाज बैकवर्ड ड्यू टू लैक ऑफ सिटीज़ नियर बाई, नहीं, रूरल पॉवर्टी इज मेनली रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड टैकलिंग इट रिक्वायर्स बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म। फोर्थ इसका आंसर है।
नेक्स्ट कह रही है व्हाट कैन बी इन्फर्ड एज इसेंशियल फॉर रूरल डेवलपमेंट बिसाइड्स इनकम जनरेशन। प्रोमोटिंग टूरिज्म, टूरिज्म की बात ही नहीं करी गई। बिल्डिंग मोर इंडस्ट्रीज, ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया है। अर्बन माइग्रेशन नहीं, एटिड यहाँ पर दिया गया था, मैंने कहाँ पढ़ा था, एटीट्यूडनल यहीं कहीं पढ़ रहा था मैं। ये देखिए एंड हाउसिंग, ये दिया एटीट्यूडनल चेंजेस ऑल्सो फैसिलिटेट देयर सोशल डेवलपमेंट। ये वाला पैरा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, एटीट्यूडनल चेंजेस एंड एक्सेस टू सर्विसेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। स्टडीज फॉर रूरल पॉवर्टी एलिविएशन हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सक्लूशन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अर्बन पॉवर्टी नहीं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, स्ट्रेटजीज फॉर रूरल पॉवर्टी एलिवेशन। क्या दिया है, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन एग्जैक्टिवली फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या होगा इसकी मीनिंग, इन अ हार्मफुल वे, इन अ वे दैट इज अनेबल टू बी सेपरेटेड। ठीक है, इसका सेकेंड आंसर को कन्विंसिंग, ये तो मीनिंग है नहीं। नेक्स्ट क्या दिया, इफ अ गवर्नमेंट फोकसेस सोनली ऑन इंक्रीजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, what flaw would it most likely encounter based on the passage's reasoning? It would lead to overproduction in agriculture. It would generate low income, inefficient jobs that fail to raise living standards. लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है, रूरल से शुरू होता ना पैराग्राफ, मैंने जिसको पैराग्राफ पूरा अंडर ब्रैकेट में ये वाला इस पैरा में दिया गया है। इसका आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे LWV_official नेम से जो चैनल है ना, इस पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें लग रही हैं या हो रही हैं, लग रहा है कि नहीं सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।